हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 गबन उपन्यास का पढ़ाऊंगी, छठवां। महाशय दीनानाथ जितने उमंगों से ब्याह करने गए थे उतना ही हतोत्साह होकर लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहाँ से जो कुछ मिला वह सब नाच तमाशे नेक चार में खर्च हो गया। बार बार अपनी भूल पर पछताते, क्यों दिखावे और तमाशे में इतने रुपए खर्च किए। इसकी ज़रूरत ही क्या थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही तो कहते महाशय बड़े कृपण हैं। उतना सुन लेने में क्या हानि थी। मैंने गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका तो नहीं लिया था। यह सब रमा का दुस्साहस है। उसी ने सारे खर्च बढ़ा बढ़ा कर मेरा दिवाला निकाल दिया। और सब तकाजे तो 10-5 दिन टल भी सकते थे, पर शराब किसी तरह न मानता था। शादी के 7वें दिन उसे 1000 रुपये देने का वादा था। 7वें दिन शराब आया, मगर यहाँ रुपये कहाँ थे। दयानाथ में लल्लो चप्पो के आदत न थी, मगर आज उन्होंने उसे चकमा देने की खूब कोशिश की। किस्त बांधकर सब रुपये 6 महीने में अदा कर देने का वादा किया। फिर 3 महीने पर आए, मगर शराब भी एक ही घुटा हुआ आदमी था। उसी वक्त टला जब दीनानाथ ने तीसरे दिन बाकी रकम की चीज़ें लौटा देने का वादा किया, और यह भी उसकी सज्जनता ही थी। वह तीसरा दिन भी आ गया, और अब दयानाथ को अपनी लाज रखने का कोई उपाय न सूझता था। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्यग्र न होता। हीले हवाले करके महाजन को महीनों टालता रहता, लेकिन दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थे। जागेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से ठंडा हो रहा है, खाकर तब बैठो। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई मानो सिर पर सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ है। बोले, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। जागेश्वरी, भूख क्यों नहीं है? रात भी तो कुछ नहीं खाया था। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रुपए थोड़े ही अदा हो जाएंगे। दयानंद, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। मैं तो यह विवाह करके बुरा फंस गया। बहू कुछ गहने लौटा तो देगी। जागेश्वरी, बहू का हाल तो सुन चुके, फिर भी ऐसी आशा रखते हो। उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना ही न पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद कर रखे हैं, बस वही एक बिल्लौरी हार गले में डाले हुए है। बहुएं बहुत देखी, पर ऐसी बहू न देखी थी। फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कल की आई बहू उसे गहने छीन लिए जाएं। ये भी तो ठीक नहीं है। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, तुम तो जले पर नमक छिड़कती हो। बुरा मालूम होता है तो लाओ, 1000 निकाल कर दे दो, महाजन को दे आऊं। देती हो? बुरा मुझे खुद मालूम होता है, लेकिन उपाय क्या है? गला कैसे छूटेगा? जागेश्वरी, बेटे का ब्याह किया है, ठट्टा है। शादी ब्याह में सभी कर्ज लेते हैं। तुमने कोई नई बात नहीं की। खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है? धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं? तुम्हारे ही दर्जे पर सत्यदेव हैं, पक्का मकान खड़ा कर दिया, जमींदारी खरीद ली। बेटी के ब्याह में कुछ नहीं तो 5000 खर्च किए ही होंगे। दयानंद, जब ही दोनों लड़के लड़के भी तो चल दिए। जागेश्वरी, मरना जीना तो संसार की गति है। लेते हैं वह भी मरते हैं, नहीं लेते वह भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपए चुका सकते हो। दयानाथ ने तेरू चढ़ाकर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की वह अब आखिरी वक्त नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या है। और पर्दा रही के कई दिन रख सकता है, आज नहीं तो कल सारा हाल मालूम ही हो जाएगा। बस 3-4 चीजें लौटा दे तो काम बन जाए। तुम उससे एक बार कहो तो। जागेश्वरी झुंझला कर बोली, उसे तुम ही कहो, मुझसे तो न कहा जाएगा। सहसा रमाना टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया। सफ़ेद टेनिस शर्ट था, सफ़ेद पतलून, कैनवास का जूता, गोरे रंग और सुंदर मुखाकृति पर इस पहनावे ने रईसों की शान पैदा कर दी थी। रुमाल में बेले के गजरे लिए हुए था, उसे सुगंध उड़ रही थी। माता पिता की आंखें बचाकर वह जीने पर जाना चाहता था कि जागेश्वरी ने टोका, इन्हीं के तो सब कांटे बोए हुए हैं, इनसे क्यों नहीं सलाह लेते रमा से। तुमने नाच तमाशे में 1200-1300 रुपये उड़ा दिए। बतलाओ शराब को क्या जवाब दिया जाए। बड़ी मुश्किलों से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ, मगर बहू से गहने की मांगे कौन? यह सब तुम्हारी करतूत है। रमानाथ ने इस आक्षेप को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने क्या खर्च किया? जो कुछ किया बाबूजी ने किया। हाँ, जो कुछ मुझसे कहा गया वह मैंने किया। रमानाथ के कथन में बहुत सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा न होती तो रमा क्या कर सकता था। जो कुछ हुआ उनकी अनुमति से हुआ। रमानाथ पर इल्जाम रखने से कोई समस्या हल न हो सकती थी। बोले, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता भाई, किया तो मैंने, मगर यह बला तो किसी तरह सिर से टलनी चाहिए। शराब का तकाजा है, कल उसका आदमी आएगा
उसे क्या जवाब दिया जाएगा? मेरी समझ में तो यही एक उपाय है कि उतने रुपए के गहने लौटा दिए जाएं। गहने लौटा देने में भी वह झंझट करेगा, लेकिन 10 रुपए के लोभ में लौटाने पर राजी हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है? रमानाथ ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस प्रस्ताव को वह खुशी से मंजूर न करेगी। अम्मा तो जानती हैं कि चढ़ाव में चंद्रहार न जाने से उसे कितना बुरा लगा था। प्रण कर लिया है, जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना न पहनूंगी। जागेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते देख खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। रमानाथ, रोना धोना मच जाएगा और इसके साथ ही घर का पर्दा भी खुल जाएगा। दयानंद ने माथा सिकोड़कर कहा, उसे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या? अपनी यथार्थ स्थिति को वह जितनी ही जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। रमानाथ ने जवानों के स्वभाव के अनुसार जलपा से खूब जीट उड़ाई थी, मतलब खूब बड़ाई की थी अपनी, खूब बढ़ चढ़कर बातें की थी। जमींदारी है, उसे कई हजार का नफा है, बैंक में रुपए हैं, उनका सूद आता है। जालपा से अब अगर गहने की बात कह दी गई तो रमानाथ को वह पूरा लबाड़िया समझेगी। बोला, पर्दा तो एक दिन खुल ही जाएगा, पर इतनी जल्दी? खोल देने का नतीजा यही होगा कि वह हमें नीच समझने लगेगी, शायद अपने घर वालों को भी लिख भेजे। चारों तरफ बदनामी होगी। दयानाथ, हमने तो दीनदयाल से यह कभी न कहा था कि हम लखपति हैं। रमानाथ, तो आपने यह भी कहा था कि हम उधार गहने लाए हैं। उनसे कब कहा था कि हमने उधार गहने लाए हैं और 2-4 दिन में लौटा देंगे? आखिर यह सारा स्वांग अपनी धाक बैठाने के लिए किया था या कुछ और? दयानाथ, तो फिर किसी दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा। बिना मांगे काम नहीं चल सकता। कल या तो रुपए देने पड़ेंगे या गहने लौटाने पड़ेंगे, और कोई राह नहीं। रमानाथ ने कोई जवाब न दिया। जागेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाएगा? अगर कहा जाए किसी को मंगनी देना है तो शायद वह देगी नहीं, देगी भी तो 2-4 दिन में लौटाएंगे कैसे? दयानाथ को एक उपाय सूझा। बोले, अगर उन गहनों के बदले मुलम्मे के गहने दे दिए जाए, मगर तुरंत ही उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि यह लचर बात है। खुद ही उसका विरोध करते हुए कहा, हाँ, बाद को जब मुलम्मा उड़ जाएगा तो फिर लज्जित होना पड़ेगा, मतलब नकली गहना बनाकर। अक्ल कुछ काम नहीं करती। मुझे तो यही सोचता है यह सारी स्थिति उसे समझा दी जाए। जरा देर के लिए उसे दुख तो जरूर होगा, लेकिन आगे के वास्ते रास्ता साफ हो जाएगा। संभव था, जैसा दयानंद का विचार था, कि जलपा क्रोध होकर शांत हो जाएगी, पर रमा की इसमें किरकिरी होती थी। फिर वह मुंह न दिखा सकेगा। जब वह उससे कहे कि तुम्हारी जमींदारी क्या हुई, बैंक के रुपए क्या हुआ, तो उसे क्या जवाब देगा? व्यक्त भाव से बोला, इसमें बेइज्जती के सिवा और कुछ न होगा। आप क्या शराब को 2-4-6 महीने नहीं टाल सकते? आप देना चाहे तो इतने दिनों में 1000-1200 रुपये बड़ी आसानी से दे सकते हैं। दयानंद ने पूछा, कैसे? रमानाथ, उसी तरह जैसे आपके और भाई करते हैं। दयानाथ, वह मुझसे नहीं हो सकता। तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया। जागेश्वरी और रमा को यह फैसला मंजूर न था, इसलिए अब इस गुत्थी के सुलझाने का भार उन्हीं दोनों पर था। जागेश्वरी ने भी एक तरह से निश्चय कर लिया था। दयानाथ को झक मारकर अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। यह कहाँ की नीति है कि हमारे ऊपर संकट पड़ा हुआ हो और हम अपने नियमों का राग अलापे जाएं। रमानाथ बुरी तरह फंसा था। वह खूब जानता था कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया वो आज न करेंगे। उन्हें जालपा से गहने मांगने में कोई संकोच न होगा, और यही वह न चाहता था। वह पछता रहा था कि मैंने क्यों जालपा से ढींगे मारी। अब अपने मुंह की लाली रखने का सारा भार उसी पर था। जालपा की अनुपम छवि, मतलब सुंदर थी बहुत जालपा, इसे बोले अनुपम छवि, ने पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दी थी। वह अपने सौभाग्य पर फूला न समाता था। क्या यह घर ऐसी अनन्य सुंदरी के योग्य था? जालपा के पिता 5 रुपए के नौकर थे, पर जालपा ने कभी अपने घर में झाड़ू न लगाई थी, कभी अपनी धोती न छाटी थी, अपना बिछावन न बिछाया था, यहाँ तक कि अपनी धोती की खोज तक न सी थी। दयानंद 50 रुपया पाते थे, पर यहाँ केवल चौका वासन करने के लिए मारी थी, बाकी सारा काम अपने ही हाथों करना पड़ता था। जालपा शहर और देहात का फर्क क्या जाने। शहर में रहने का उसे कभी अवसर ही न पड़ा था। वह कई बार पति और सास से आश्चर्य से पूछ चुकी थी, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है? जालपा के घर दूध दही घी की कमी नहीं थी। यहाँ बच्चों को भी दूध मैसर न था। इन सारे अभावों की पूर्ति के लिए रमानाथ के पास मीठी मीठी बड़ी बातों के सिवा और क्या था? घर का किराया 5 रुपया था, रमानाथ ने 15 बतलाए थे। लड़कों की शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपये का था, रमानाथ ने 40 बतलाए थे। उस समय उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि एक दिन सारा भंडा फूट जाएगा।
मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता, लेकिन वह दिन इतनी जल्दी आएगा यह कौन जानता था। अगर उसने यह डींगे न मारी होती तो जागेश्वरी की तरह वह भी सारा भार दयानंद पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता। लेकिन इस वक्त वह अपने ही बनाए वे जाल में फंस गया था। कैसे निकले? उसने कितने ही उपाय सोचे, लेकिन कोई ऐसा न था जो आगे चलकर उसे उलझनों में न डाल देता, दलदल में न फंसा देता। एकाएक उसे एक चाल सूझी, उसका दिल उछल पड़ा, पर इस बात को वह मुंह तक न ला सका। ओह, कितनी नीचता है, कितना कपट, कितनी निर्दयता, अपनी प्रेयसी के साथ ऐसी धूर्तता। उसके मन ने उसे धिक्कारा। अगर इस वक्त उसे कोई 1,000 रुपये दे देता तो वह उसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। दयानंद ने पूछा, कोई बात सूझी? मुझे तो कुछ नहीं सूझता, कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। आप ही सोचिए, मुझे तो कुछ नहीं सूझता। क्यों नहीं? उससे 2-3 गहने मांग लेते, तुम चाहो तो ले सकते हो, हमारे लिए मुश्किल है, मुझे शर्म आती है। तुम विचित्र आदमी हो, न खुद मांगोगे न मुझे मांगने दोगे, तो आखिर यह नाव कैसे चलेगी? मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका कि मुझसे कोई आशा मत रखो। मैं अपने आखिरी दिन जेल में नहीं काट सकता। इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आता, किसके जीवन में ऐसे शुभ अवसर नहीं आते। तुम ही अपनी माँ से पूछो। जागेश्वरी ने अनुमोदन किया। मुझसे तो नहीं देखा जाता था कि अपना आदमी चिंता में पड़े रहे, मैं पहने बैठी रहूं। नहीं तो आज मेरे पास भी गहने न होते, एक एक करके सब निकल गए। विवाह में 5,000 से कम का चढ़ाव नहीं गया था, मगर 5 साल में ही सब सुहा हो गया। तब से एक छल्ला बनवाना भी नसीब न हुआ। दयानंद जोर देकर बोले, शर्म करने का अवसर नहीं है यह, इन्हें मांगना पड़ेगा। रमानाथ ने झेपते हुए कहा, मैं मांग तो नहीं सकता, कहिए उठा लाऊं? यह कहते कहते लज्जा, क्षोभ और अपनी निजता के ज्ञान से उसकी आंखें सजल हो गई। दयानाथ ने भौचक्के होकर कहा, उठा लाओगे उसे छिपाकर? रमानाथ ने तीव्र कंठ से कहा, और आप क्या समझ रहे हैं? दयानाथ ने माथे पर हाथ रख लिया और एक क्षण के बाद आहत कंठ से बोले, नहीं, मैं ऐसा न करने दूंगा। मैंने जाल कभी नहीं किया और न कभी करूँगा, वह भी अपनी बहू के साथ। छी छी, जो काम सीधे चल सकता है उसके लिए यह फरेब। कहीं उसकी निगाह पड़ गई तो समझते हो वह तुम्हें दिल में क्या समझेगी? मांग लेना इसे कहीं अच्छा है। रमानाथ, आपको इससे क्या मतलब? मुझसे चीज़ें ले लीजिएगा। मगर जब दयानाथ कुछ लज्जित होकर बोले, इतने पर भी केवल चंद्रहार न होने से वहाँ हाय तौबा मच गई। रमानाथ, उस हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती थी? जब इतना करने पर भी हाय तौबा मच गई तो मतलब भी तो पूरा न हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर यह आफत सिर पर आई। मैं यह नहीं दिखाना चाहता कि हम इतने फटे हाल हैं। चोरी हो जाने पर तो सब्र करना ही पड़ेगा। दयानंद चुप हो गए। उस आवेश में रमा ने उन्हें खूब खरी खरी सुनाई और वह चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब न सुना गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए। यह उनका नित्य का नियम था। जब जब तक 2-4 पत्रिकाएं न पढ़ लें उन्हें खाना न हजम होता था। उसी सुरक्षित घड़ी में पहुंचकर घर की चिंता और बाधाओं से उनकी जान बचती थी। रमा भी वहां से उठा, पर जालपा के पास न जाकर अपने कमरे में गया। उसका कोई कमरा अलग तो था नहीं, एक ही मर्दाना कमरा था। इसी में दयानंद अपने दोस्तों से गपशप करते, दोनों लड़के पढ़ते और रमा मित्रों के साथ शतरंज खेलता। रमा कमरे में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। गोपी का 13वां साल था, विश्वम्भर का 9वां। दोनों रमा से थर थर काँपते थे। रमा खूब ताश और शतरंज खेलता, पर भाइयों को खेलते देखकर उसके हाथ में खुजली होने लगती थी। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटे किया करे, मगर क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने निकल जाए। दयानंद खुद लड़कों को कभी न मारते थे, अवसर मिलता तो उनके साथ खेलते थे। उन्हें कनकौवे उड़ाते देखकर उनकी बाल प्रकृति सहज हो जाती थी। 2-4 पेंच लड़ाते थे। बच्चों के साथ कभी कभी गुल्ली डंडा भी खेलते थे। इसलिए लड़के जितना रमा से डरते उतना ही पिता से प्रेम करते थे। रमा को देखते ही लड़कों ने ताश को टाट के नीचे छिपा दिया और पढ़ने लगे। सिर झुकाए चपत की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर रमानाथ ने चपत नहीं लगाई। मोड़े पर बैठकर गोपीनाथ से बोला, तुमने भंग की दुकान देखी है न नुक्कड़ पर? गोपीनाथ प्रसन्न होकर बोला, हाँ देखी, क्यों नहीं। जाकर 4 पैसे का माजून ले लो, दौड़े हुए आना। हाँ, हलवाई की दुकान से आज से मिठाई भी लेते आना, यह रुपया लो। कोई 15 मिनट में रमा ये दोनों चीज़ें ले जालपा के कमरे की ओर चला। 7वां। रात के 10 बज गए थे। जालपा खुली हुई छत पर लेटी हुई थी। जेठ की सुनहरी चांदनी में सामने फैले हुए नगर के कलश, गुंबद और वृक्ष स्वप्न चित्रों से लगते थे। जालपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था मैं चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही हूँ। उसे अपनी नाक में खुश्की, आंखों में जलन
और सिर में चक्कर मालूम हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती और बहुत याद करने पर भी याद न आती थी। एक बार घर की याद आ गई, रोने लगी। एक ही क्षण में सहेलियों की याद आ गई, हंसने लगी। सहसा रमानाथ हाथ में एक पोटली के लिए मुस्कुराता हुआ आया और चारपाई पर बैठ गया। जालपा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? रमानाथ, बूझ जाओ तो जानू। जालपा, हंसी का गोलगप्पा है, यह कहकर हंसने लगी। रमानाथ, गलत। जालपा, नींद की गठरी होगी। रमानाथ, गलत। जालपा, तो प्रेम की पिटारी होगी। रमानाथ, ठीक, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों की शीतल कोमल स्पर्श से जालपा के कोमल शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रूम प्रफुल्लित हो गया। रमा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ उपहार? जालपा ने कुछ उत्तर न दिया। इस वेश में पति की ओर ताकते हुए भी उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जरा आईने में अपनी छवि देखे। सामने कमरे में लैंप जल रहा था। वह उठकर कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं सचमुच फूलों की देवी हूँ। उसने पानदान उठा लिया और बाहर आकर पान बनाने लगी। रमा को इस समय अपने कपड़ व्यवहार पर बड़ी ग्लानि हो रही थी। जालपा ने कमरे से लौटकर प्रेमोल्लासित नेत्रों से उसकी ओर देखा तो उसने मुंह फेर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वह ताक न सका। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा कायर हूँ। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब न दे सकता था? मैंने हामी ही क्यों भरी? क्या जालपा से घर की दशा साफ साफ कह देना मेरा कर्तव्य न था? उसकी आंखें भर आई। जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। प्रणय के उस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घूरता हुआ जान पड़ता था। उसे अपने ऊपर इतनी घृणा हुई कि एक बार में जी में आया सारा कपट व्यापार खोल दूं, लेकिन संभल गया। कितना भयंकर परिणाम होगा! जालपा की नजरों से गिर जाने की कल्पना उसके लिए असह्य थी। सहने योग्य नहीं था। जालपा ने प्रेम सरस नेत्रों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देखकर गए और अम्मा जी से तुम्हारा बखान करने लगे तो मैं सोचती थी कि तुम कैसे होगे। मेरे मन में तरह तरह के चित्र आते थे। रामानाथ ने एक लंबी सांस खींची, कुछ जवाब न दिया। जालपा ने फिर कहा, मेरी सखियां तुम्हें देखकर मुग्ध हो गई। शहजादी तो खिड़की के सामने से हटती ही न थी। तुमसे बातें करने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जब तुम अंदर गए तो उसी ने तुम्हें पान के बीड़े दिए थे, याद है? रमा ने कोई जवाब न दिया। जालपा, अजी, वही वही जो रंग रूप में सबसे अच्छी थी, जिसके गाल पर एक तिल था। तुमने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा था। बेचारी लाज के मारे गड़ गई थी। मुझसे कहने लगी, जीजा तो बड़े रसिक जान पड़ते हैं। सखियों ने उसे खूब चिढ़ाया। बेचारी रुआंसी हो गई, याद है? रमा ने मानो नदी में डूबते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं आता। जालपा, अच्छा, अब की चलोगे तो दिखा दूंगी। आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि नहीं? रमा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत नहीं मिली। जालपा, जाओ, मैं तुमसे न बोलूंगी। रोज हिले हवाले करते हो। अच्छा, कल ला दोगे ना? रमानाथ का कलेजा महसूस उठा। यह चंद्रहार के लिए इतनी विकल हो रही है। इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य इसका सर्वस्व लूटने के का सामान कर रहा है। जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राणों का न्यौछावर करने चाहिए था, उसी का सर्वस्व अपहरण करने पर वह तुला हुआ है। वह इतना व्यग्र हुआ कि जी में आया कोठे से कूदकर प्राणों का अंत कर दे। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की आड़ से झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डाले हुए निद्रा में मग्न थी। रमा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा, पर निद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वह एक क्षण खड़ा मुग्ध नेत्रों से जालपा के निद्रा विषित मुख की ओर देखता रहा। कमरे में जाने का साहस न हुआ, फिर लेट गया। जालपा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाते हो? क्या सवेरा हो गया? रमानाथ, अभी तो बड़ी रात है। जालपा, तो तुम बैठे क्यों हो? रमानाथ, कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जालपा ने प्रेमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। न जाने किस तरह ताकते हो, क्या करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। बासंती सच कहती थी, पुरुषों की आंखों में टोना होता है। रमा ने फूटे हुए स्वर में कहा, टोना नहीं कर रहा हूँ, आंखों की प्यास बुझा रहा हूँ। दोनों फिर सोए, एक उल्लास में डूबी हुई, दूसरा चिंता में मग्न। 3 घंटे और गुजर गए। द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समय प्रकृति को
मद के प्याले पिलाती फिरती थी। आधी रात तक जागने वाला बाजार भी सो गया, केवल रमा अभी तक जाग रहा था। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वह बार बार उठता था और फिर लेट जाता था। आखिर जब 4 बजने की आवाज़ कान में आई तो घबराकर उठ बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों का संदूकचा अलमारी में रखा हुआ था। रमा ने उसे उठा लिया और थर-थर काँपता हुआ नीचे उतर गया। इस घबराहट में उसे इतना अवकाश न मिला कि वह कुछ गहने छाँट कर निकाल लेता। दयानंद नीचे बरामदे में सो रहे थे। रमा ने उन्हें धीरे से जगाया। उन्होंने हकबकाकर पूछा, कौन? रमा ने ओठ पर उंगली रखकर कहा, मैं हूँ, यह संदूकची लाया हूँ, रख लीजिए। दयानंद सावधान होकर बैठ गए। अभी तक केवल उनकी आंखें जागी थी, अब चेतना भी जागृत हो गई। रमा ने जिस वक्त उनसे गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा था कि यह आवेश में ऐसा कह रहा है। उन्हें इसका विश्वास न था कि रमा जो कुछ कह रहा है उसे पूरा भी कर दिखाएगा। इन कमीनी चालों से वह अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे कुत्सित कार्य में पुत्र से साठगांठ करना उनकी अंतरात्मा को किसी तरह स्वीकार न था। पूछा, इसे क्यों उठा लाए? रमा ने धृष्टता से कहा, आप ही का तो हुक्म था ना? दयानंद, झूठ कहते हो। रमानाथ, तो क्या फिर रखाऊं? रमा के इस प्रश्न ने दयानंद को घोर संकट में डाल दिया। छिपते हुए बोले, अब क्या रखाओगे? कहीं देख ले तो गजब ही हो जाए। वही काम करोगे जिसमें जग हसाई हो। खड़े क्या हो? संदूकची मेरे बड़े संदूक में रखाओ और जाकर लेट रहो। कहीं जाग पड़े तो बस। बरामदे के पीछे दयानंद का कमरा था। उसमें एक देवदार का पुराना संदूक रखा हुआ था। रमा ने संदूकची उसके अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जालपा पिछले पहर की सुखद निद्रा में मग्न थी। रमा ज्यों ही चारपाई पर बैठा, जालपा चौंक पड़ी और उससे चिमट गई। रमा ने पूछा, क्या है? तुम चौंक क्यों पड़ी? जालपा ने इधर उधर प्रसन्न नेत्रों से ताककर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रही थी। तुम बैठे क्यों हो? कितनी रात है अभी? रमा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है। क्या स्वप्न देखती थी? जालपा, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाए लिए जाता हो। रमा का हृदय इतने जोर से धक धक करने लगा मानो उस पर हथौड़े पड़ रहे हैं। खून सर्द हो गया, परंतु संदेह हुआ, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। वह जोर से चिल्ला पड़ा, चोर चोर। नीचे बरामदे में दयानंद भी चिल्ला उठे, चोर चोर। जालपा घबरा कर उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई, झटके से अलमारी खोली। संदूकची वहां न थी। मूर्छित होकर गिर पड़ी जालपा। ये हुआ आप लोग का 7वां, इसके बाद 8वां हो रहा है। अब गिर पड़ी मूर्छित होकर। अब देखो क्या हो रहा है आगे। सवेरा होते ही दयानंद गहने लेकर शराब के पास पहुंचे और हिसाब होने लगा। शराब के 1500 आते ही, मगर वह केवल 1500 के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहनों को वह बट्टे पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीज कौन वापस लेता है? जाकड़ पे दिए होते तो दूसरी बात थी। इन चीज़ों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांत की बातें की। दयानंद को कुछ ऐसी शिकंजे में कसा कि बेचारे कहाँ को हाँ हाँ करने के सिवा और कुछ न सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या रुपये पाता। 1500 में 2500 के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भंडा फूट जाने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जालपा ने भी सोचा, जब माल ही न मिलेगा तो रपट व्यर्थ की क्यों की जाए। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था उतना कदाचित संसार के किसी वस्तु से न था। और उससे आश्चर्य की कौन सी बात थी? जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब गोद में खिलाने लगती तो गहने की चर्चा करती, तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जालपा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के दादी जी? ये सब क्या है, बचपना में जो लोग भी बच्चों से जो बातें करते हैं ना, तो उनके मन में बैठ जाता है कि ये चीज़ें मुझे मिलेंगी। तो जालपा का भी यही स्वभाव था। तो वो भी बड़ी होकर यही सोचती है कि मुझे ये चीज़ें मिलेंगी, इसीलिए आज उससे इतना दुख हो रहा है। अगर लोग ऐसे घर के लोग ऐसे बातें नहीं करते तो उससे दुख नहीं होता शायद। दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मानकी छेड़कर कहती, दादी चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहाँ मिले जाते हैं। जालपा रोने लगती। इस पर बूढ़ी दादी, मानकी, घर की महरियाँ, पड़ोसिने और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अशेष भंडार था।
बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों के ब्याह करने लगी। लड़की की ओर से चढ़ाए जाते दुल्हन को गहने पहनाती, डोली में बिठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने गुड्डे दूल्हे से गहनों के लिए मान करती। गुड्डा बेचारा कहीं न कहीं गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। उन्हीं दिनों बिसाती ने उसे वह चंद्रहार दिया जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ियों में बैठकर गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में इसके सिवा और कोई चर्चा ही नहीं था। किसने कौन कौन गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस है या पोले, जड़ाऊ है या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित आलोचना प्रत्यालोचना टीका टिप्पणी होती रहती थी। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना ग्राह्य हो ही ना सकता था। औरतें जो होती हैं आभूषण प्रिय होती हैं, प्रेमी होती हैं, समझे। इस आभूषण मंडी संसार में पली हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया, उसकी दशा ज्यों की त्यों ही है। न कुछ खाती पीती है, न किसी से हंसती बोलती है। खाट पर पड़ी हुई शून्य नेत्रों से शून्य आकाश की ओर ताकती रहती है। सारा घर समझा कर हार गया। पड़ोसी ने समझा कर हार गए, दीनदयाल आकर समझा गए, पर जालपा ने रोग सया ना छोड़ी। रोग सया मतलब क्या, जो हम लोग जिस पर सोते हैं ना उसको रोग सया कहते हैं। उस पर दिन भर नहीं सोना चाहिए, केवल एक जो टाइमिंग होता है उसी पर सोना चाहिए। जो हमेशा सोता है उसको रोगी कहा जाता है। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं है, यहाँ तक कि रमा से भी उदासीन रहती है। वह समझती है सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सब के सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते, जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जालपा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर ये अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो कोई इनकी बात न टाल सकता, पर यह कुछ कहे भी, इनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो यूं निश्चिंत न बैठे रहते। जब तक सारी चीजें न बनवा लेते रात को नींद न आती। मुंह देखे कि मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कहें, जाएंगे तो अपनी ही ओर, मैं कौन हूँ। वह रमा से केवल खींची ही न रहती थी, वह कभी कुछ पूछता तो दो चार जली कटी सुना देती। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता। गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जला जाता था। अगर वह जानता कि इन डींगों का यह फल होगा तो वह जबान पर मुहर लगा लेता। चिंता उगलानी उसके हृदय को कुचले डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कह के सैर सपाटे में करते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकर खाता फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता। यह चाहते तो 2-4 महीने में सब रुपये अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र है, मैं चाहे मर जाऊं पर अपनी टेक न छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग से सुलगती रहती थी। जालपा का मुरझाया हुआ मुंह देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्दी भंग हो गया। क्या वे दिन फिर कभी आएंगे। 3,000 के गहने कैसे बनेंगे। अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा। 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी न जमा हो। वह कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिससे वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल आती, फिर तो वह जालपा को आभूषणों से मर देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उनमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता तो अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। शतरंज की बदौलत उसका कितने ही अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। वह भी जानता था कि यह मान सम्मान उसी वक्त है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ न दिखता था, जो सब कुछ बिना कहे ही जान जाए और कुछ अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खिन्न था, मतलब दुखी था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए तो द्वार से धुतकार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बच्चा याद करे। मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद उसका। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसने बढ़कर बातें न की हो। यह उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छिपाता था, और यह उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वह बेकार था। वह किसी से अपनी मनोव्यथा न कर सकता था, और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असह्य हो जाती है। ये बहुत गलत बात है कि अपनी जो सच्चाई किसी को न बताना, मतलब झूठ झूठ बोलना। अपने आप में क्या होता है, वह एक फंदा हो जाता है, फांसी का फंदा हो जाता है, जो कि रमानाथ को हो रहा है। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठ गया। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे, लो हाथ मुंह धो डालो। रमा ने लोटा उठाया था कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा,
मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात समझ में ना आ रही हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात कहती हो बहू? जालपा, मैं उन बहू बेटियों में नहीं हूँ। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊँगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊँगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहाँ कोई मेरी बात ही नहीं पूछता तो मैं भी किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झाँकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजरा दाना पानी रख कर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। अब इस घर में मैं क्षण भर न रुकूंगी। अगर कोई मुझे भेजने न जाएगा तो मैं अकेली चली जाऊंगी। राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम है। यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूँ। रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम ही तो हो, क्या बात हुई? जालपा, बात कुछ नहीं हुई, अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती। रमानाथ, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ यह भी तो सोचो। जालपा, यह सब कुछ सोच चुकी हूँ और ज़्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और इसी गाड़ी से जाऊँगी। यह कहकर जालपा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे यह सोचता हुआ चला, इसे कैसे शांत करूँ। जालपा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम, जो इस वक्त जाने का नाम लो। जालपा ने तेरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर वो बिछावन लपेटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जालपा ने बिस्तरे को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर अब उसमें वह पहले सी तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का और क्या साधन था? जालपा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? रमानाथ, तुम ऐसे मनहूस शब्द क्यों मुंह से निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूँ। न मानोगी तो पहुंचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से तो पूछ लो। बूझती हुई आग में तेल पड़ गया। जालपा तड़प कर बोली, वह मेरे कौन होते हैं जो उनसे पूछूं? रमानाथ, कोई नहीं होते? जालपा, कोई नहीं। अगर कोई होते तो मुझे यूं न छोड़ देते। रुपए रखते हुए कोई अपने प्रियजनों का कष्ट नहीं देख सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू आंसू न पोंछ सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई झूठों भी पूछता है। मोहल्ले की स्त्रियाँ मिलने आती हैं, कैसे मिलूँ? यह सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। न कहीं आना जाना, न कहीं किसी से बातचीत। ऐसे कोई कितना दिन रह सकता है? मुझे इन लोगों से अब कोई आशा नहीं रही। आखिर 2 लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी कुछ जोड़ेंगे कि तुम्ही को दे देंगे। रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वह खुश था कि इतने दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का तो मौका तो मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। जरूर यही बात है, नहीं तो 2,500-3,000 उनके लिए क्या बड़ी बात है। 50,000 बैंक में जमा है, दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जालपा, मगर हैं मक्खी चूस पल्ले सिरे के। रमानंद, मक्खी चूस न होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आती? जालपा, मुझे तो किसी की परवाह नहीं जी। हमारे घर किस बात की कमी है? दाल रोटी वहाँ भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियाँ हैं, खेत खलियान हैं, बाग बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। रमानाथ, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो? घुल घुल कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई है मेरे दिल पर जैसी गुजरती है वह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि 2-4 चीज़ें तो बनवा ही दीजिए, पर किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। न जाने क्यों मुझसे आंखें फेर ली। जालपा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमाना, तलाश कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है। नौकरी मिलते ही क्या देर लगती है? हाँ, जरा अच्छी जगह चाहता हूँ। जालपा, मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ। मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूँगी। क्यों, किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं हो? रमाना, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जालपा, इसमें शर्म की कौन सी बात है? कहते शर्म आती है हो तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा। कितना सरल उपाय था, और अभी तक यह सीधी सी बात उसे न सूझी थी। बोला, हाँ, यह तुमने बहुत अच्छी तरकीब बतलाई, कल जरूर लिखूंगा। मतलब एप्लीकेशन नहीं, किसी से बोलना है, किसी से कुछ भी नहीं करना, एप्लीकेशन लिख दो सीधे। जालपा, मुझे पहुंचा कर आना तो लिखना, कल ही थोड़े लौट आओगे। रमाना, तो क्या तुम सच में जाओगी? तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका। इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा?
नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ो। नहीं, सच कहता हूँ, मैं कहीं भाग जाऊँगा। मकान का हाल देख चुका, तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहाँ पड़ा सड़ा करूँ। हटो तो जरा मैं बिस्तर खोल दूँ। जालपा ने बिस्तर पर से जरा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्दी चली आऊँगी। तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए, जी नहीं, माफ़ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक न लोगी, और यहाँ मेरी जान पर बनावेगी। इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा। जालपा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुंच जाती। शहजादी सच कहती थी, मर्द बड़े टोने होते हैं, टोना करने वाले होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आवें पर मैं न मानूंगी, पर तुमने तो 2 ही मिनट में मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत लिखना जरूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं है। रमानाथ, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियाँ लिखता हूँ। जालपा, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठे, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ को चल दिए। स्त्री का सप्रेमाग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता। आप लोग का ये पार्ट 3 हुआ। इसके बाद पार्ट 4 आएगा। तब तक की आज के लिए इतना ही। थैंक यू।